आज है सैटरडे। मार्केट में क्या हो रहा है, क्या बिटकॉइन के हाल चल रहे हैं, क्या न्यूज़, क्या अपडेट्स हैं। और जब भी सैटरडे आता है तो क्या होता है, मार्केट में वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। सैटरडे संडे यानी वीकेंड्स, और वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है मार्च का। अभी भी अगर हम देखें तो आधा मार्च बीता, आधा मार्च अभी बाकी है। इट मीन्स 2 हफ्ते बाकी हैं मार्च के। तो क्या होने वाला है अगले नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर, मार्च की क्लोजिंग क्या हो सकती है, क्या न्यूज़ अपडेट है। तो वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे ब्लैक रॉक से। एक मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है ब्लैक रॉक, जस्ट बॉट 300 मोर बिटकॉइन। ब्लैक रॉक ने और बिटकॉइन परचेज की। कल और इनफ्लो आया, परसों भी इनफ्लो था ब्लैक रॉक का। आई थिंक 500-600 बिटकॉइन परचेज किए थे एंड दे नाउ हैव $47.9 बिलियन इन BTC। हालांकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ब्लैक रॉक का जो बैग था वो 51-52 बिलियन डॉलर्स का था बिटकॉइन में, लेकिन अब वो 47.9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बैग में कमी ज़रूर आई है ब्लैक रॉक के। सबसे पहले आज हम बात करेंगे टॉप गेनर की। आज टॉप गेनर अगर आप देखेंगे इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि टॉप गेनर की लिस्ट भी दिन में कई बार चेंज होती है। अभी जो टॉप गेनर में सबसे ऊपर चल रहा है वो है ZRO कॉइन। 32% कीमतें बढ़ी हैं, $1.74 से प्राइस आ चुके हैं $2.3 के ऊपर। बिटकॉइन के हाल कुछ ऐसे चल रहे हैं। अगर आप देखोगे कल $85,000 को हिट करने के बाद बिटकॉइन, अगर आप देखो इतने घंटे बिटकॉइन ने वहीं ऊपर निकाल दिए हैं। लेवल थोड़े से नीचे ज़रूर आए थे, $1,000 के करीब डंप ज़रूर आया। अभी भी $1,000 नीचे चल रहा है 85,300 के हाई लगाने के बाद। लेकिन अगर आप देखो ये हाई लगा तब से बिटकॉइन इतने घंटे हो गए, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहीं पे टिका हुआ है। और आज उम्मीद है कि बिटकॉइन का प्राइस और ऊपर जा सकता है, ठीक है। जो कल नहीं हुआ वो आज होगा फिर। और अभी भी 88-90 थाउजेंड के लेवल बाकी हैं, ठीक है। तो आज या कल तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बिटकॉइन कहीं ना कहीं इस टाइम पे यहाँ पे टिकने का मतलब यही है कि कहाँ के ट्रेड ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ के ट्रेड ज़्यादा होंगे ना वहीं के लिक्विडेशंस किए जाएंगे उल्टा गेम करके, ठीक है। थोड़ा सा ये भी बिटकॉइन देख रहा है इस टाइम पे। और अगर किसी रेंज पे बिटकॉइन टिक रहा है तो वहाँ पे ट्रेड्स भी लग रहे हैं, और ट्रेड्स लग रहे हैं तो बिटकॉइन को देखना है कि अब ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर शॉर्ट्स के ट्रेड अच्छे लग रहे हैं तो बिटकॉइन यहाँ से जंप कर सकता है। अगर लॉन्ग्स के ट्रेड यहाँ से अच्छे लग रहे हैं तो फिर बिटकॉइन फिर गेम कर सकता है, ठीक है। तो सारा खेल लॉन्ग शॉट पे टिका हुआ है, और उम्मीद तो यही है कि 88-90 के लेवल दिखने चाहिए, वो ज़रूरी भी हैं। बाकी फिर भी वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है, तो वीकली कैंडल क्लोजिंग पे बिटकॉइन हो सकता है आज या कल एक और गेम कर दे, क्योंकि ये कैंडल अगर आप देखोगे अभी अच्छी खासी ग्रीन में क्लोज होती हुई दिख रही है। अभी क्लोजिंग हुई नहीं है, ये क्लोजिंग होगी मंडे सुबह 5:30 AM। एक बड़ा अपडेट आ रहा है एवेक्स ETF को लेके। वैनिक ने फाइल किया है, ऑफिशियली फाइल फॉर एन एवेक्स ETF विद एन S1 रजिस्ट्रेशन। कल रेक्स शेयर्स ने बिटकॉइन का ETF लॉन्च किया मार्केट के अंदर, और इसका नाम था BMAX। तो ये जो BMAX है, माइकल सेलर यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट कर रहे हैं। माई BMAX प्रोवाइड रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विद एक्सपोजर टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स फ्रॉम कंपनीज लाइक स्ट्रेटजीज मारा यानी मैराथन डिजिटल और रेट दैट यूटिलाइज बिटकॉइन एज अ ट्रेजरी रिजर्व एसेट। अच्छा खासा गिरने के बाद आज फाट कॉइन में भी कीमतों में जंप आ रहा है। फाट कॉइन अभी अगर हम देखें तो कुछ हफ्ते पहले भी पंप कर रहा था। अगर आप इस कैंडल को देखोगे वीकली चार्ट को अगर हम देखें, ये जो कैंडल्स ऊपर गई उसके बाद नीचे क्लोजिंग हुई, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू प्राइस गिरे हैं, और गिरते गिरते फाट कॉइन $2.7 के हाई लगाने के बाद 0.19 तक के लो लग गए हैं। ये लो लेवल पे आप देख रहे हो फाट कॉइन को, और वहाँ से भी अब डबल होने की तैयारी है। तो फाट कॉइन इस टाइम पे पंप कर रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर आप 22 से 23% कीमत है इस टाइम पे, प्राइस जो है ऊपर चल रहे हैं फाट कॉइन। यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, और यूएस की स्टॉक मार्केट पे भी क्रिप्टो मार्केट डिपेंड करता है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट के बिटकॉइन के एक्शन यूएस के स्टॉक मार्केट पे भी डिपेंड करते हैं। और अगर यूएस की स्टॉक मार्केट में अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, तो ये बड़े अच्छे इंडिकेशंस हैं फॉर बिटकॉइन। ओवर 1.3 ट्रिलियन वाज एडेड टू द यूएस स्टॉक मार्केट टुडे। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। पिछले कुछ टाइम में आपने $1 ट्रिलियन साफ होते भी देखे होंगे, लेकिन
इतना पैसा वापस भी आया यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मार्केट विल सोर, और आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। अब बाकी है पिक्चर देखनी तो वो बिटकॉइन और क्रिप्टो में। नेक्स्ट अपडेट है वाइट हाउस की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड लिल एक्स, इट मींस लिटिल एक्स। लिटिल एक्स कौन है? एलॉन मस्क सन एंड डोनाल्ड ट्रंप। ये जो वॉक हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ लिटिल एक्स की, ये कहीं ना कहीं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आता है यहाँ पे चेन लिंक को लेके। लिंक की अगर हम बात करें, एक वेल ने यहाँ पे डंप किए हैं 1.34 मिलियन चेन लिंक ऑन चेन फॉर $18 million एट $13.7। 1.3 मिलियन चेन लिंक को डंप किया गया $18 मिलियन के लिए, ठीक है। और किस प्राइस के ऊपर? $13 के ऊपर इन द पास्ट 2 आवर्स एंड लूजिंग $5,12,000, 5 करोड़ के करीब यहाँ पे लॉस भी बुक किया। At the same time, the whale closed its link long on GMX for $1,95,000 profit and flipped its link long on Hyperliquid into BTC shorts 40x leverage। लॉन्ग की पोजीशन लगी हुई थी लिंक की, उसको क्लोज किया, बिटकॉइन में आ गए, है ना। वेल्स की पोजीशन कब स्टार्ट होती हैं, कब बंद हो जाती हैं, ठीक है, ये वेल्स ही जानती हैं। और वेल्स कहीं ना कहीं मार्केट में खेल कर रही हैं। सारे मार्केट में पंप डम वेल्स की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, वेल्स के खेल की वजह से हो रहे हैं। मार्केट में इन्वेस्टर्स को भ्रम में डालना, है ना, इस तरह के वेल्स खेल करती हैं, ठीक है। तो इन खेल पे मत जाइएगा, खेल से बच के रहिएगा बस। दिख रहा है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं जो खेल होने वाला है उसके पीछे, ठीक है, उससे बचना आप हैं। एंड दिस मूव comes as Chainlink big unlock hit the market and BTC jump 4% now nearing $85,000। तो डॉज कॉइन को लेके बड़े खेल हो रहे हैं, और ये जिस तरह के सिग्नल इंडिकेशन मिल रहे हैं, डॉज कॉइन की एक्टिविटीज़ हों, एड्रेसेस हों, ठीक है, डॉज कॉइन की शॉपिंग हो, एंड डॉज कॉइन ऑन फायर। ऑन फायर मीन्स ऑन चेन डेटा क्या बता रहा है सेंटिमेंट का, कि दैट एक्टिव एड्रेसेस स्काई रॉकेट 400% टू नियरली 3,95,000। जो एक्टिव एड्रेसेस हैं डॉज कॉइन के, वो 400% तक स्काई रॉकेट हो गए और पहुंच गए 3,95,000 के। पिछले कुछ टाइम में आप देख रहे होंगे आर्बिट्रम को लेके बहुत कुछ हो रहा है। आर्बिट्रम अभी लिस्ट भी हुआ था रॉबिनहुड के ऊपर, एक बड़ी लिस्टिंग हुई, इसके बाद ऑल टाइम लो लग गया। प्राइस वैसे ही नीचे टहल रहे थे, लेकिन ऑल टाइम लो लग गया मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, और अरखम एक्सचेंज लिस्ट कर रही है आर्बिट्रम को। न्यू लिस्टिंग स्पॉट एंड पंप्स आर्बिट्रम, तो स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इनेबल हो चुका है, अवेलेबल हो चुका है अरखम एक्सचेंज के ऊपर आर्बिट्रम। नेक्स्ट बड़ी अपडेट है कॉइनबेस की तरफ से। कॉइनबेस इज लॉन्चिंग कार्डानो एडीए फ्यूचर टू इट्स 100 मिलियन प्लस यूज। कार्डानो क्रिप्टो रिजर्व में ऐड हो चुका है, और कॉइनबेस लॉन्च कर रहा है कार्डानो एडीए फ्यूचर्स अपने 100 मिलियन यूजर्स के लिए। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है ब्राज़ील की तरफ से। ब्राज़ील बिल सीक्स टू लीगलाइज द यूज ऑफ बिटकॉइन टू पे सैलरीज एंड बेनिफिट्स। बिटकॉइन क्रिप्टो का यूज़ बहुत सारे कंट्रीज़ में सैलरीज पे करने के लिए किया जाता है। अभी भूटान में भी ऐसे ही अपडेट आया था, वहाँ के जो पीएम है उन्होंने ये बात खुद कही थी, ठीक है। और ब्राज़ील का ये बिल क्या कह रहा है कि लीगलाइज द यूज़ ऑफ बिटकॉइन टू पे सैलरीज पे की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी, ठीक है, बिटकॉइन में एंड बेनिफिट्स। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे, एंड बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।